Hello everyone, welcome to class 24 Study Abroad. My name is Nikita Yadav and today I am here with IELTS Study Abroad Guide 2026. अगर आप एक पेरेंट है जो अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं या फिर एक स्टूडेंट who has a dream of going abroad, this video is definitely for you, right? Let's see. पहले हम देखते हैं कि let's have a glance at Study Abroad 2026. What are the key things that we need to know? First of all, 1.3 million students are choosing to study abroad, right? और 50% यूनिवर्सिटीज ने स्टडिंग अप्रोच थी वो हाइब्रिड कर दी, मतलब आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए. वीजा अप्रूवल रेट 90% हो गई है एंड 3 to 5 years ऑफ आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल रहा है विच हैज बिकम कॉमन नाउ. नाउ देयर इज अ बिग चेंज, देयर इज अ की शिफ्ट इन चूजिंग द कंट्रीज विच इज सी. पहले जो ट्रेडिशनल पावर हाउस था, हमारी जो कंट्रीज थी, टॉप कंट्रीज जो स्टूडेंट्स के लिए टॉप चॉइसेस हुआ करती थी, दोज वर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. लेकिन अब इन्होंने अपनी जो वीजा पॉलिसी वो इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है, सो स्टूडेंट्स आर नाउ पिवटिंग टुवर्ड्स जर्मनी, साउथ कोरिया, पोर्चुगल एंड सिंगापुर. राइट नाउ डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन बहुत आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं. आरओआई ड्रिवन जो डिसीजन है, स्टूडेंट्स अब बहुत स्ट्रांगली और बहुत स्क्रूटनाइज करके लेने लगे हैं, बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेने लगे हैं. दीज आर द टू थिंग्स, ट्यूशन कॉस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स, विच आर गिवन अ गुड थॉट. ठीक है. नेक्स्ट, हाइब्रिड प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है उसकी वजह से हाउसिंग और ट्रैवल कॉस्ट भी 40% तक कम हो गया है, सो विच इज गुड. नेक्स्ट, स्टेम, एआई एंड डेटा साइंस बहुत ग्रो कर रहे हैं. अब ये वाले जो कोर्सेज हैं ग्रो कर रहे हैं ग्लोबली. Sustainability, now a co-university selection for students and for the universities. Next, mental health support is a top selling point for university because the era is such. So जो mental health support है वो और ज़्यादा selling point पे आ चुका है. अब देखते हैं कि जो study abroad destinations हैं, जो top study abroad destinations हैं 2026 में, वो कौन कौन सी है. So on the top of the list we have Germany. Germany offers STEM plus free tuition fees, which makes the student make it their top choice. Next, we have Canada, which is surging in business and AI and health courses. Up next, we've got South Korea, जिसमें tech और robotics जो courses हैं वो search कर रहे हैं. Next is Portugal. Portugal offers a very cozy lifestyle for creative and business courses. Up next, we have Singapore, which offers finance and computer science courses. And Australia is still going strong on research and agriculture courses. Okay. Now, अब देखते हैं कि IELTS में क्या की चेंजेस आए हैं 2026 में. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव वन स्किल रीटेक. अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हो तो मान लो आपने रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग में कोई एक मिसअप कर दिया, कोई एक गलत चला गया, ठीक नहीं गया जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग, तो आप उस एक सिंगल टेस्ट को रीटेक कर सकते हो. यू डोंट हैव टू सिट फॉर 3 hour एग्जाम. आपको वो नहीं करना है, वो करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट गो फॉर वन सेक्शन दैट यू नीड टू इम्प्रूव. नेक्स्ट वन, डिजिटल फर्स्ट फॉर्मेट आ गया है. पेपर बेस्ड जो टेस्ट है वो फेज आउट हो चुके हैं. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, राइट. और जो आपको रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा 24 to 48 आवर्स में. वीडियो कॉल स्पीकिंग, अब जो आपको टेस्ट सेंटर्स पे वीडियो कॉल पे भी स्पीकिंग टेस्ट देने का मौका मिल रहा है. फिजिकली टीचर को अपीयर होना अब जरूरी नहीं है. यू कैन हैव द स्पीकिंग टेस्ट ऑन द वीडियो कॉल्स. नेक्स्ट अप वी हैव राइटिंग ओवरहॉल. अब ये जो एग्जामिनर्स है उनको ट्रेन किया जा रहा है बहुत स्ट्रांगली कि अगर आप मेमोराइज आंसर्स दोगे तो पेनल्टी लग जाएगी, योर बेंच स्कोर विल गो लोअर. ठीक है. टास्क 1 में आपको मिक्स चार्ट्स देखने को मिलेंगे और टास्क 2 में हाइपर स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स जैसे कि एआई, एथिक्स, प्राइवेसी, सस्टेनेबिलिटी, ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट अप वी हैव लिसनिंग चेंजेस. थोड़ा सा माइनर लिसनिंग चेंजेस उसमें आए हैं कि मैप क्वेश्चंस अब ज्यादा आने लगे हैं, जैसे यू आर हियर, ऑन टू योर राइट इज अ मॉल, ऑन टू योर लेफ्ट इज अ बर्गर स्टोर, ऐसा कुछ. ठीक है. सो उसके लिए और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर मैप्स. नाउ लेट्स सी. अब वी हैव रीडिंग अपडेट. रीडिंग अपडेट्स में क्या चेंज आया है, मैचिंग हेडिंग्स लेस फ्रीक्वेंट, कम फ्रीक्वेंट हो, मतलब कम आने लगी है. अब आपको मैचिंग हेडिंग्स जो मिला करती थी रीडिंग टेस्ट में वो थोड़ा सा कम आने लगी है. एंड मोस्ट सेंटेंसेस एंडिंग टास्क, पैसेजेस अप्रोचिंग 1000 वर्ड्स फ्रॉम एकेडमिक जर्नल्स. जो एकेडमिक जर्नल्स होती है जिसमें टेक्स्ट राइटर्स अपना ओपिनियन या बहुत अच्छे तरीके से उस टेक्स्ट को प्रोमिनेंटली लिखते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा. सो प्लीज ट्रेन योरसेल्फ टू रीड दोज जर्नल्स. आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें जो ओपिनियन पेज होता है, एडिटोरियल पेज होता है, उसको अपने हैबिट में लाओ, उसको पढ़ने की, उसको समझने की, क्या क्या वोकैबुलरीज है उनको सीखो. नेक्स्ट अप, IELTS बेंच स्कोर रिक्वायरमेंट्स बाय डेस्टिनेशन. देखो हर डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है. लेट्स सी. ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, सो यू विल नीड, अगर आप बैचलर्स करना चाहते हो,
आपको 6.0 to 6.5 बैंड रिक्वायर होगी. एंड इफ यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स यू विल नीड 6.5 to 7. एंड फॉर माइग्रेशन सेम, ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. यूके का भी ऑलमोस्ट सेम है. कनाडा आल्सो स्टेज एट दिस लेवल. सिंगापुर जो है स्ट्रिक्ट 7 बैंड इट नीड्स इफ यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स. And for New Zealand, we have 6 band for bachelor, 6.5 for masters, and the same for migration. ये आप ये जो बैंड गाइड है ये देख सकते हो. अगर आपको 5.5 स्कोर मिलता है तो आपका जो प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश में वो बेसिक बताई जाएगी. ठीक है. 6.5 you are a competent, and 6.5 is you are a competent student. 6.0 is tells you that you are a competent student. 6.5 tells you you're proficient. 7 is good, and 7.5 or higher is definitely excellent. ठीक है. अब देखते हैं प्रो टिप्स क्या है आपके लिए इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड इन 2026. सबसे बेस्ट जो टिप मैं आपको देना चाहूंगी वो दैट वुड बी अप्लाई अर्ली. अप्लाई अर्ली क्या मतलब है इसका? अगर आप ये वेट करोगे कि पहले मैं अपना आईएलटीएस दे लेता हूँ उसके बाद अप्लाई करूंगा तो वो जो डेडलाइंस है वो ऑलरेडी निकल चुकी होंगी स्कॉलरशिप्स के लिए. सो यू कैन अप्लाई बिफोर गिविंग योर आईएलटीएस एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर आईएलटीएस आफ्टर ऑन. ठीक है. If you want higher scholarships, please apply as soon as possible. Build a digital portfolio. अपने एक्सपीरियंस लो, रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करो, प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लो, रिसर्च, लीडरशिप एक्सपीरियंस ये सब लो. ठीक है. और आप मॉक टेस्ट दो. कैम्ब्रिज की जो बुकलेट आती है आईएलटीएस की मॉक टेस्ट के लिए उससे आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. For paper based IELTS, black ballpen pen only. Pencils are no longer allowed. Next, avoid template phrases in writing. Writing or reading in राइटिंग एंड स्पीकिंग में ये टेम्पलेट्स यूज करना बंद कर दो प्लीज, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से अब ट्रेन किया जा रहा है एग्जामिनर्स को. वो स्पॉट कर लेंगे और फिर आपको मिड सेंटेंस वो जो है इंटरप्ट करने लगेंगे. ठीक है. सो start speaking naturally, start making your own thoughts, your own formation of thoughts, formation of sentences. जितना अच्छे तरीके से जितना नेचुरली आप बोलोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट, कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस अगर आप चूज करोगे तो आप अनलॉक कर सकते हो वन स्किल रीटेक एंड यू कैन गेट योर रिजल्ट्स इन 24 to 48 आवर्स. एंड फाइनली कंसिडर मल्टी कंट्री एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज ताकि आपको जो वीजा अनसर्टेनिटी हो जाती है वो प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े. राइट. सो अपना चॉइसेस में रखो अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, सो दैट आपको ये जो प्रॉब्लम है वो ना झेलनी पड़े. दैट इज इट फॉर टुडे. डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा वो आप फिल कर सकते हो एंड यू कैन टेल अस whatever issue you are facing and we'll try to help you definitely. So yeah, that is it. Thank you so much and best of luck.